आस्था एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही आस्था पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे आस्था, तू, कितने सालों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। आस्था ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली शिल्पा थी। शिल्पा को देखकर वो खुश हो गई। उसकी ठाट बाट वाली ज़िंदगी देखकर उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी ज़िंदगी से तुलना करने से दुख भी। शिल्पा ने उससे उसका हालचाल पूछा और वो वहाँ क्या कर रही है वो भी। आस्था ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति यहाँ आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। आस्था की बातें सुन शिल्पा ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो। आस्था ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्च करना पड़ता है। शिल्पा ने अपना घमंड दिखाते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर स्विट्ज़रलैंड ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट की। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात बताई। उसके पति को शिल्पा पर बहुत गुस्सा आया कि इतनी महंगी घड़ी उसने कैसे खो दी। उसका पति सबके सामने ही उस पर चिल्लाने लगा और उसे और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। आस्था ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने शिल्पा से पूछा कि उसका पति उससे कैसे बात करता है। शिल्पा ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। आस्था को कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति को बताया तो उसके पति ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया था, उसने उसे अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।